राधे राधे दोस्तों। तो आज हम निकल रहे हैं जिस्पा से लेह के लिए और यहाँ पे बहुत भयंकर ठंड हो रही है। सोचो आगे आगे क्या हाल होने वाला है हमारा, तो देखते हैं। दोस्तों जिस्पा से निकलने के बाद हम पहुँचे दारचा ब्रिज के पास। इसे क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे दारचा। दारचा में हमने एक टी स्टॉल पे हम चाय ब्रेक के लिए रुके और यहाँ पे मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने अपना जल्दी से कंबल निकाला और कंबल ओढ़ के बैठ गई, क्योंकि सुबह सुबह एकदम बढ़िया सर्दी हो रही थी यहाँ पे। फिर इन भाई साहब के तो रुपए ही खत्म हो गए। भाई ये बच रहे हैं, इनमें फैन खाओगा चाय पीऊंगा क्या करेगा, घर भी चलना। भाई कहाँ गए पैसे? पैसे वो लिए भाई, फैन इतने खा लिए। अब एक काम करे, ट्रक वाले खड़े हैं, इनकी गला बैठ कर चले। ये भी सही है। हाँ गाड़ी यहीं खड़ी करते लो। हाँ गाड़ी यहीं खड़ी कर ले चले, फिर चलेंगे। फिर जल्दी से चाय टोस्ट खा के हम लेह के लिए निकल लिए। फिर बीच में हमें एक चेक पोस्ट मिला, वहाँ पे हमारी गाड़ी के नंबर नोट हुए और यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक जांस्कर वैली होके और एक सरचू होके। तो हमने सरचू वाले रास्ते को अपनाया और फिर लेह के लिए निकल लिए। दोस्तों फिर हम पहुंचे हैं दीपक ताल, जो कि सूरज ताल से पहले पड़ती है। बहुत ही क्लियर पानी है यहाँ का, इसे मिनी पेंगुइन कह सकते हैं। छोटी सी है बट बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमारी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, बट अभी बहुत मुश्किलों के साथ पार कर दिया हमने ये रास्ता। दीपक ताल के बाद हम पहुंच चुके थे सूरज ताल के पास। इन दो लेकों को तो शायद हम भूल ही चुके हैं, बट ये भी बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा व्यू दे रही है। इन पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच एक अलग ही नज़ारा है दोस्तों। दीपक ताल और सूरज ताल को पार करने के बाद हम 12 लच्छाला पास पर पहुंच चुके थे और उसे भी बखूबी हमने पास कर लिया था, जो कि 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से हमें थोड़ा थोड़ा हेडेक होना शुरू हो गया था, तो हमने जल्दी जल्दी पानी पिया, थोड़ा अपने आप को हाइड्रेट रखा, जिससे कि हमें सर दर्द वगैरह जैसे प्रॉब्लम ना आए।
हम जहाँ भी देख रहे थे पहाड़ों पे बस ये छोटी-छोटी घासें थी, यहाँ पे कोई पेड़-पौधे नहीं थे, हरी-भरी कोई चीज़ें नहीं थे, बस ये छोटी-छोटी घास हमें देखने को मिल रही थी। बाकी ये जो बिल्कुल सूखे पहाड़ हमें नज़र आ रहे थे चारों तरफ। दोस्तों इस समय हम घाटा लूप्स पे जो कि मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित एक नाकेला पास तक जाने के लिए 21 घुमावदार मोड़ों की एक बड़ी श्रृंखला मानी जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक रोड है दोस्तों, जिसके लिए एक बहुत ही तगड़े हैवी ड्राइवर की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास परमानेंट है, वो है मेरे पति देव। घाटा लूप्स अपनी एक और कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि यह परंपरा तब शुरू हुई जब लेह में सामान ले जाते समय ट्रक चालक और उसके सहायक की ठंड, भूख और प्यास से मौत हो गई थी। तब से यहाँ पे उसकी आत्मा भटक रही है और यहाँ पे लोग उस आत्मा के लिए पानी की बोतलें अर्पित करके जाते हैं। और ये 19वें लूप पे स्थित है ये मंदिर। एक तो इतना खतरनाक रोड, ऊपर से इसकी भूतिया कहानी ने तो बिल्कुल ही हमें खौफनाक तरीके से डरा दिया था। जैसे तैसे हम लोग घाटा लूप्स को पार कर रहे थे। इसमें टोटल 21 लूप्स हैं और ये मंदिर 19वें लूप पे स्थित है। तो उसके बाद घाटा लूप को पास करने के बाद हम नकीला पास पर पहुँचे, जो कि 15,547 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर भी कुछ ये छोटे-छोटे घर बनाए हुए थे। इसकी मान्यता के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर ये भाई साहब बाइक राइडर मिले हमें, इनसे थोड़ी बहुत देर बातें करने के बाद हमने इनसे पूछा कैसा क्या आगे का रास्ता है, और फिर हम नकीला पास से लाचुंगला पास पहुंच गए थे। दोपहर को हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो पांग में रुक के हमने खाने की तैयारी करी। तो जैसे हमें कंफर्टेबल लगा, हमने जल्दी से नमकीन चावल बना के खाए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और हमारे पास समय भी नहीं था इतना। जल्दी से खाना खा के हम निकल लिए थे फिर लेह के लिए। क्या कह रही थी सुधा? ले चलना है, ले चलना है। और अब कह रही सर में दर्द हो रहे हैं। अब थोड़ा सा तो हो रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा हो रहा है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से बार बार मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से डैमोक्स ली, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। पर फिर हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए हम लेह से 40 किलोमीटर पहले स्टे लिया।